हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो वर्गोज। आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। सो लेट अस सी हियर मे फर्स्ट हाफ आपके लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। ये एक जनरल रीडिंग है एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके वर्गोज, what is coming here for me first half? Let's see. Virgo's me first half. Spirit. We have the Five of Cups. Okay. Eight of Wands. Good. Ace of Wands. Seven of Cups. Five of Swords and the King of Swords. Bottom deck energy है the Knight of Cups energy. फर्स्ट एनर्जी जो मुझे मिला आपसे वर्गोज इस दौरान इज़ दैट एक अच्छा चीज़ जो मुझे लगा कि फाइनली आप किसी पास्ट को पास्ट में रख के फाइनली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। लाइक यू आर लाइक मे बी आप बहुत टाइम से एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे आप अपने लाइक आप किसी चीज़ में गिल्टी थे या आप किसी चीज़ को बार बार अपने माइंड में दोहरा रहे थे कि काश मैंने ये चीज़ ऐसे नहीं किसी और तरीके से किया होता, काश मैंने उस टाइम पे उस इंसान को ये कहा होता, या लाइक काश एनर्जी, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। बट फाइनली आप उस काश वाले एनर्जी को छोड़ के आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आप फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हो दैट आप पास्ट में जी नहीं सकते, आप पास्ट को बदल नहीं सकते, आप प्रेजेंट में बैठ के अपने पास्ट के बारे में सोच के भी कुछ सल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो फाइनली यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे फाइनली मूव ऑन करना ही होगा। लाइक फाइनली आई हैव टू लेट इट गो, फाइनली आई हैव टू सी व्हाट इज़ आउट देयर। मैं इस एनर्जी में बैठ नहीं सकता, नहीं सकती। जो हो गया है, जो बीत गया है वो बीत गया है एंड अभी मेरे सामने फ्यूचर है, तो मुझे फ्यूचर और प्रेजेंट का सोचना है, पास्ट का नहीं। तो आप फाइनली किसी पास्ट सिचुएशन से अपने आप को कम्प्लीटली निकाल रहे हो एंड अपने आप को रीडायरेक्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर के तरफ। सो ये कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई पास्ट जॉब हो सकता है, ये कोई पास्ट माइंड सेट हो सकता है, लाइफ स्टाइल, हैबिट, कुछ भी। सो देयर इज़ समथिंग जो आप कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो बिकॉज आपको भी पता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है एंड यू नो दैट देयर इज़ समथिंग बेटर आउट देयर। तो आप उस बेटर चीज़ के उस बेटर चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर लेटिंग द पास्ट गो, यू आर लेटिंग द नेगेटिविटी गो या द रिग्रेट काइंड ऑफ गो अवे। तो ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, ऑल्सो आई सी देयर इज़ अ डिसीजन जिसके बारे में आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। अगर ये डिसीजन नहीं है तो ये किसी टाइप ऑफ आइडिया है जो आप लेना चाहते हो लेकिन आप श्योर नहीं हो। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आपको मे बी आपको कुछ नया सीखना है या मे बी आप कुछ नया करना चाहते हो, मे बी आप अपने करियर को बदलना चाहते हो, बट आप डर रहे हो दैट मे बी आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, या क्या आप सच में सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं। सो आई सी दैट आपने कुछ, आपके मन में कुछ इच्छा है, आपके मन में कुछ आइडियाज़ है, बट यू आर नॉट श्योर कि क्या आप उसे परस्यू कर सकते हो या नहीं, क्या वो एक अच्छा आइडिया है भी या नहीं, क्या लोग उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर जो आपके करियर में आप महसूस कर रहे हो बिकॉज आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो या आप कुछ बड़े चेंजेस लाना चाहते हो अपने करियर में। बट अगर ऐसा है वर्गोज, आई विल से दैट आप बात करें, आप इस चीज़ को एज अ डर, एज अ फियर अपने अंदर पाल के ना रखें एंड इस बारे में आप किसी से कंसल्ट करें, आप बात करें, इस प्रॉब्लम को शेयर करें, अपने आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन करें ऐसे किसी से जो समझेंगे।
अगर आपके पेरेंट्स से आपको डर लग रहा है तो मे बी किसी टीचर्स या प्रोफेसर से बात कीजिए, किसी एजुकेशनल काउंसलर से बात कीजिए, प्रोफेशनल से बात कीजिए। अगर ये डर ऐसे ही आपके मन में तो किसी दोस्त या ट्रस्टेड पर्सन से बात कीजिए जो आपका ये डर उतार सके। सो समथिंग जो आपको ही करना है टू लेट दिस फियर गो अवे, क्योंकि ये जो फियर है, ये जो डर है, ये जो डर है कि आप कुछ गलत कर दोगे, या डर है कि आप लोगों को खुश नहीं रख पाओगे, या डर है कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होंगे, इस डर का पहले तो जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप सही डायरेक्शन में एक्शन ले पाए। क्योंकि ये डर और ये गिल्ट और ये ऑल दीज आर नेगेटिव इमोशंस, ये हमारे माइंड में सिर्फ ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, ये हमारे रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इसमें से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप डर के कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। आप जितना डरेंगे डर उतना बढ़ता रहेगा, ठीक है, उतना ब्लॉकेजेस बनता रहेगा, उतना आप काइंड ऑफ पैरालाइज्ड फील करेंगे आगे बढ़ने से। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही इस डर को मारें एंड देन आप सही डिसीजन लें, देन आप एक्शन ले। पहले इस डर को ख़त्म कीजिए, इस इनडिसीजन को ख़त्म कीजिए कि आप कुछ गलत करेंगे या आपसे गलती हो जाएगी या लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये सब डर जो है, दिस नीड्स टू लेट गो। Another thing here that I can feel that for some of you Virgos, you need some type of a manifestation here. Like आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जाने अनजाने में ही सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग लाइक प्रॉपर कुछ टेक्निक वगैरह से करते हैं, मे बी कुछ लोग हैं जो करते हैं, मे बी कुछ लोग नहीं भी करते हैं, बट आपके एक्शंस, आपका माइंडसेट, आप मैनिफेस्ट आराम से कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने करियर में या अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक बने, ताकि यूनिवर्स हेल्प कर पाए आपको सही लोग तक पहुंचाने में, आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचाने में। लाइक आप एग्जैक्टली आपका ड्रीम क्या है, एग्जैक्टली आप अपना फ्यूचर सेल्फ को कैसे इमेजिन करते हो, एग्जैक्टली आज से 5 साल बाद आप आपको करियर में कहाँ पर देखना चाहते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हो सके तो आप लिखिए एक पेन और पेपर लेके, हो सके तो आप ज़ोर से ये बोलिए बार बार अपने आप से, या अगर आप प्रे करते हैं या कहीं पर भी कुछ भी आप रिचुअल करते हैं आप वहाँ पर बोल सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि आई थिंक आपके मन में कन्फ्यूजन है जिस वजह से आप सही तरीके से मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। लाइक आप करते हो बट देन आप चेंज हो जाता है माइंड एंड देन कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं, इनडिसिशंस आ जाते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ हैपनिंग। सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट पहले अपना माइंड को शांत करके सोचिए दैट व्हाट यू डिज़ायर, एंड ऑफ कोर्स ये जो डिज़ायर है, ये जो विश है आपका, ये प्रॉपर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कुछ इम्पॉसिबल, ऑफ कोर्स जो पॉसिबल है, लेकिन जो आपका डिज़ायर है, जो आपका टारगेट है, गोल है, एम्बिशन है, इसे आप क्लियरली मैनिफेस्ट कीजिए, या तो लिख कर, या तो बोल कर, या तो प्रे करके, जैसे करना है, बट क्लियर होना चाहिए आइडिया, कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि आज आपको ऐसा लगता है कि आज आपको ये चाहिए तो कल आपको लग रहा है नहीं वो ज़्यादा बेटर होता, परसों लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा बेटर है। सो डोंट डू दैट, है ना, लाइक डोंट डू दैट, बिकॉज ये आप ही के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। ये यूनिवर्स को काइंड ऑफ यही सिग्नल भेजता है कि यू आर अ कन्फ्यूज्ड पर्सन एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तो आप वही चीज़ अपने लाइफ में भी फिर फील करने लगते हो कि आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन गो रॉन्ग, मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है, ये सब। डोंट डू दैट। I also see Virgos, you have a lot of hidden enemies. ये लोग आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। नाउ सी, दीज आर द पीपल, जो ऐसे लोग हैं जो किसी को या तो खुश नहीं देख सकते क्योंकि ये खुद अपनी लाइफ में इनसिक्योर है, खुश नहीं है, या तो ये वो लोग हैं जो जिन लोगों का आदत है लोगों के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लाना, लोगों को ताना देना, लोगों को बेसिकली डिस्टर्ब करना, लोगों के शांति को डिस्टर्ब करना। सो दीज आर द पीपल जो है, ठीक है, दीज आर द एनिमीज, दीज आर द हिडन एनिमीज। बट इस टाइम मे फर्स्ट हाफ में वर्गोज, आई सी दैट आप हिडन एनिमीज़ को काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हो। या तो ये आपका बस इंटेलिजेंस है, या तो ये आपका काइंड ऑफ आप कह सकते हो इंट्यूशन है,
या तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे हिंट और क्लूज और प्रमाण दे रहे हैं दैट इज़ मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट ये एनिमीज़ कौन है या ये एनिमीज़ क्या कर सकते हैं. सो आपके पास एक क्लियर आइडिया है एंड यूनिवर्स इस टाइम पे आपके अंदर वो फोर्स, वो ताकत, वो क्लैरिटी, वो हथियार पूरी तरीके से देकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इन एनिमीज़ को अपने लाइफ से काट के फेंक दें, आप इन एनिमीज़ को अपने लाइफ से निकाल दें. बिकॉज दीज आर द पीपल जो अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में लेकर आते हैं एंड दे आर गुड फॉर नथिंग. ये लोग किसी काम के नहीं हैं. दीज आर जस्ट एनिमीज़, हिडन एनिमीज़, जेलस, इनसिक्योर पीपल जिसका कोई काम नहीं है आपकी ज़िंदगी में. एंड नाउ यू नो कि ये लोग कौन है एंड अभी आपके पास वो हथियार है कि आप बस इसे फेंक दे निकाल कर. दैट यू नो, मुझे शांति चाहिए ज़िंदगी में, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए. तुम लोग अगर एनिमी हो तो तुम बाहर जाओ, मेरे लाइफ से दूर हो जाओ, फिर जाके जो करना है करो, बट मेरा पीस, मेरा हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या तुम लोग नहीं कर सकते. आई क्लेम माई पावर बैक फ्रॉम यू गाइज. आई डू नॉट गिव यू पावर कि तुम मेरे पीस को काइंड ऑफ हैम्पर कर सको. एंड आप एग्जैक्टली ये चीज़ कर रहे हो विच इज़ क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ. आप देखेंगे ये करके आपके लाइफ में कितना सुकून है, शांति है, आप कितना अच्छे से एफर्टलेसली चीज़ों को कर पा रहे हो. ना इतना टेंशन, ना इतना ड्रामा, ना इतना कुछ. थिंग्स आर गेटिंग एफर्टलेस एंड ईजियर फॉर यू. ठीक है. आपके लव सिचुएशन या पर्सनल सिचुएशन में आई सी दैट देयर इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो ये पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं, लाइक यंगर हो सकते हैं, या ये पर्सन आपको लाइक इस पर्सन का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या स्वभाव हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बचपना टाइप का हो या बहुत ज़्यादा लाइक लाइट हार्टेड हो. एंड दिस इज़ समबडी जो आपको या तो एक रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, या तो ये काइंड ऑफ आपको अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं, या समथिंग दैट दिस पर्सन वांट्स, डिज़ायर्स. एंड ये कुछ ना कुछ एक्शन भी लेंगे इस वजह से. बट आई थिंक वो जो भी होगा वो आपको उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट इस वक्त कुछ और है. आपका माइंडसेट में प्यार और ये सब उतना ज़्यादा हावी नहीं होगा, जिस वजह से या तो आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, या तो आप इस पर्सन से टाइम मांग सकते हैं. बट आप काइंड ऑफ इस पर्सन को एनालाइज करेंगे पहले, उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे. बट दिस इज़ समबडी जिन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आपके लाइफ में आकर आपको कुछ ऑफ़र करना है. रिलेशनशिप, मैरिज, प्रपोजल, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी. बट इट्स अप टू यू एंड इट्स बेटर कि आप इसे जैसे एनालाइज करना चाहते हो आप वैसे एनालाइज करके एक बार देख लें बिफोर टेकिंग डिसीशंस. इस टाइम पे आपके लाइफ में एक्शंस बहुत सारे होंगे, लाइक या तो आप ट्रैवल करेंगे, या तो आप कम्युनिकेशंस आपका बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा होगा लोगों से. कुछ ना कुछ मूवमेंट्स, एक्शंस चलता ही रहेगा लाइफ में. एंड ओवरऑल स्पीकिंग जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिएगा इस टाइम पे, जितना हो सके नेगेटिविटी को कट ऑफ करने पे ध्यान दीजिए. अपने पीस, अपने बाउंड्रीज़, अपना हैप्पीनेस को आप खुद मेंटेन करना, लाइक आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा. कोई और आके इस चीज़ को मेंटेन नहीं करेगा आपके लिए. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू नीड टू बी क्लियर अबाउट वर्गोज़. मनी रिलेटेड बात जो है दैट इज़ समथिंग जो जैसा है वैसा ही रहेगा. आई डोंट सी ज़्यादा मनी या फाइनेंशियल चेंज मुझे नहीं दिख रहा है मई फर्स्ट हाफ में. आई थिंक थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा प्रेजेंट टाइम से. एंड इस टाइम पे यू जस्ट नीड क्लैरिटी एंड मैनिफेस्टेशन टू मूव. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर वर्गोस. दोज वर द एनर्जीज फॉर द नेक्स्ट 15 days. आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here. And of course, I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.